हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बेसलाइन टेस्ट जो आपका हो रहा है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि 40 मार्क्स का तो आपको हम 40 to 40 मार्क्स पूरे प्रोवाइड करेंगे आंसर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसका इंग्लिश का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, साथ ही साथ साइंस का सॉल्यूशन डाल दिया है और हिंदी का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं। आज आप देखेंगे 10th क्लास और अदर सब्जेक्ट का बचा हुआ जैसे हमारे पास पेपर्स आते हैं हम आपको रेगुलर और हर एक आधे घंटे में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको हम मेन बोर्ड की जब तैयारी करवाएंगे आपकी उसकी भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब क्योंकि बोर्ड की एग्जाम की तैयारी तो करवाना ही है, साथ ही साथ मैं आपको पूरी अपडेट्स वगैरह देता रहूंगा कि क्या आपके अब बोर्ड में चेंज हो रहे हैं, सारी कुछ जानकारी देते रहूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में देख लेते हैं क्लास 10th मैथ्स का बेस लाइन टेस्ट का सॉल्यूशन पहला। ठीक है, पार्ट ए में देखिए। तो देखिए जैसे कि आपका पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा। तो मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला आंसर हो जाएगा डी। सेकंड का आप क्वेश्चन देखिए, -10 में से -3 को घटाने पर प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा आपका -7। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके, इसके आपसे भी बन जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तो पूरा सोल्यूशन ही प्रोवाइड कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसके बाद अगला देखिए, फोर्थ नंबर, 1 5 3 7 7 10 को अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1/5 था, 1/5 3/7 7/10। इसका हो जाएगा ये वाला 1/5 3/7 और 7/10। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, संख्या 1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य अभाज्य दोनों प्राकृत संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 5वां का डी नंबर, यानी कि ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य संख्या है। अगला आप देखिएगा, m+3 4+8 = 24 हो तो m का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 1। दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है, तब कोणों की माप होगे 12। ये इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, यानी कि 39 डिग्री और 51 डिग्री। ठीक है, अगला देखेंगे आप, यदि ए बी बी सी सी ए किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की मापें हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए। अगला देखिए, एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 9 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 6 ही जीत प्राप्त की थी। पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी ये बताना है। तो 9 का हो जाएगा आपका ये 50%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 3 की पावर 5 × 10 की पावर 5 × 25/5 की पावर 7/7 × 7 की पावर 5 का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 1। अगला देखिए, -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9 का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1/2। अगला प्रश्न देखेंगे, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप 45 डिग्री है, तब उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 8 नंबर, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a³ - b³ क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला a - b a² + ab + 2b²। अगला देखिए 14 नंबर, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति आवर्स की एक समान चाल से चल रही है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर्स। अगला देखिएगा, ये बड़ा वाला कोस्टर, हाँ मसला कोस्टर, 1/3 की पावर -2 -1/2 की पावर -3 इसका डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -2 का सरलतम रूप क्या होगा। इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1/16। अगला देखिएगा, निम्न आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि AC बराबर 22 सेंटीमीटर है तो B और D से AC पर डाले गए लंब BM और DM की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, हो जाएगा 16 का, आपका हो जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखेंगे आप,
अगर आपको इसका पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछो। आप इंस्टा पे मैसेज करिए, अगर बात करनी है कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में करिए। चलिए आगे बढ़े। यदि 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2x माइनस 14 हो तो x का मान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका b यानी कि -5। अगला है, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है, जैसे 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। इसका हो जाएगा आपका, तो अध्यापकों की आयु का परिसर क्या होगा? 23, 31, 35, 54। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31। अर्जुन की आयु आर्यन की आयु की दुगुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु आर्यन की आयु की तिगुनी थी। अर्जुन की वर्तमान आयु क्या होगी? इसका हो जाएगा आपका 10 ईयर, 10 वर्ष। किसी प्राकृत संख्या m इज ग्रेटर देन 1 के लिए पाइथागोरस त्रिक निम्नलिखित में से किस रूप का होगा? तो इसका हो जाएगा 20 का आपका हो जाएगा a नंबर यानी कि 2m में m² माइनस m², ये वाला +1। चलिए ये थे पार्ट ए। पार्ट बी का देख ले अपन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? इनमें से अपरिमेय संख्या बतानी है तो 21 का हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि ये √7। फिर देखिएगा गुणनफल 3√2 इंटू 4√2 इंटू 12√32 बराबर है, तो इसका हो जाएगा 22 का आपका बी यानी कि 2। अगला देखिएगा, यदि x प्लस x/y प्लस y/x इक्वल टू -1 जहाँ x नॉट इक्वल 0 y नॉट इक्वल 0 हो तो x³ माइनस y³ का मान क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका a 0। अगला देखेंगे, वह बिंदु मूल बिंदु के अतिरिक्त जिनके भुज उनकी कोटि के बराबर है निम्नलिखित में से स्थित होंगे, इसका क्या होगा? तो 24 का हो जाएगा सी नंबर यानी कि चतुर्थांश फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। इसके बाद अगला देखिएगा आप, हाँ ये वह बिंदु जिसकी कोटि 4 और जो y अक्ष पर स्थित होगा वो, इसका हो जाएगा ये 0 और 4। अगला देखेंगे, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है स्थित होगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सी यानी कि चतुर्थांश थर्ड। यदि 2 0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का हल है तो k का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 27 का a यानी कि 4। फिर x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है, क्या हल होगा एक? तो इसका हो जाएगा c यानी कि 5, सॉरी ये वाला, इसका नहीं है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसके बाद 29 देखिए, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, वह त्रिभुज एक क्या हो जाएगा? इसका 29 का हो जाएगा आपका a यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज। अगला देखिए, निम्नलिखित आकृति में POQ रेखा है तब x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा a यानी कि 20 डिग्री a। इसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों के सर्वांग समता नियम नहीं है? इसका हो जाएगा RHS। फिर इसके बाद PQR में यदि कोण R इज ग्रेटर देन कोण Q है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका a यानी कि QR इज ग्रेटर देन PR। इसके बाद निम्नलिखित आकृति में यदि कोण DAB इक्वल टू 60 डिग्री तो कोण ABD बराबर 50 डिग्री है तो कोण ACB बराबर क्या होगा? इसके आंसर है, ऑप्शन है 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 70 डिग्री। अगला देखिए, यदि एक बेलन की त्रिज्या अधिक कर दी जाए और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि अपरिवर्तित होगा। 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विभागों वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने की उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका हो जाएगा 1:4। एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तो उसकी चौड़ाई 6 है, इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 7। इसके बाद मान लीजिए एक सतत बारंबारता बंटन एक वर्ग का मध्य बिंदु m है तो उसके अपरी वर्ग सीमा l है, इस वर्ग की निम्न वर्ग क्या होगा? निम्न वर्ग सीमा क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 38 का आपका हो जाएगा बी यानी कि 2m-1। अगला देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होती है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर यानी कि
3/4। इसके बाद एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी? इसकी हो जाएगी डी यानी कि 4/5। ठीक है, तो ये आपके 40 के 40 आपके सॉल्यूशन थे मैथमेटिक्स के। अदर सब्जेक्ट के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है। अगर जिसका नहीं डला हुआ इसका मतलब अभी सॉल्यूशन नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल जरूर एक बार चेकआउट करते रहा करो। हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन आई हो लेकिन मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया हो, तो चैनल चेकआउट करते रहो तो हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और आगे फर्दर मेन बोर्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।